हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। बल और गति के नियम की बात करेंगे कि आपका फोर्स क्या होता है और साथ में लॉ ऑफ मोशन जो आपका गति का नियम है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या आपका रिजल्ट निकलता है और उससे रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड आएंगे उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। अगर हम उसकी बात करें तो पहले नंबर पे जो आता है आपका फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। बल और साथ में उसके प्रभाव की बात करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, कैसे आपका जो है फोर्स वर्क करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है पुल और पुश तरीके का एक आपका फोर्स लगता है। पुल और पुश टाइप पे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ उसके और कॉन्सेप्ट की बात डिटेल में करेंगे और साथ में बैलेंस के आपके फोर्स के टाइप की भी बात करेंगे, जिसमें आपके बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स आता है। और नेक्स्ट वन आपका जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो आपका न्यूटन की गति का पहला समीकरण है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद आपका जो है इनर्शिया की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे। इसको लिख लीजिएगा आप, इसको मोमेंटम को जो है संवेग बोलते हैं, ठीक है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ और उसकी मैथमेटिकल्स आपके जो है फॉर्मूलाज की बात करेंगे और साथ में उसके एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। और इसको बात करने के बाद हम लोग थर्ड आपकी जो है लॉ की भी बात करेंगे और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे और लॉ ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे कि संवेग के संरक्षण के नियम की बात करेंगे। ये सभी चीजें आपको जो है इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसको हम लोग डिटेल में आपको वन बाय वन हम करेंगे। इसमें टोटल जो है 2 क्लास होंगे। फर्स्ट आज क्लास होगी, एक और क्लास होगी जिसमें आपके इसके टॉपिक जो भी है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका फोर्स क्या होता है। फोर्स जो है आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके लिए कोई नई बात नहीं है आपके लिए। हाँ बेटा, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि कि कुछ बच्चे इनर्शिया नहीं जानते क्या होता है, जिसको हिंदी में जड़ तो बोला जाता है। मोमेंटम क्या होता है कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप अगर 9वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं या 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपको फिजिक्स अगर पढ़ना है 10 तक, क्लास 10 तक, तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे फॉर्म में आने चाहिए। तो सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं, बल की बात करते हैं। तो फोर्स जो होता है किसी बॉडी का पुल और पुश टाइप हम लोग लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो उसको फोर्स बोलते हैं। यह जो है क्लास 5वीं से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको जो है ध्यान देना यह है कि उसमें जो है आप ये जोड़ लीजिएगा कि बॉडी जो है आपका मूव भी कर सकती है, मूव नहीं भी करती है। जैसे कि हम लोग किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि बॉडी जो है आपका मूव भी कर लिया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, और कभी ऐसा होता है कि बॉडी जो है रेस्ट में है। तो हम लोग अगर फोर्स कम लगाते हैं तो बॉडी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, और अगर हम लोग फोर्स उस बॉडी से ज्यादा लगाते हैं तो वह आपका जो है अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है। एक छोटे से एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास अगर एक छोटा सा आपका पत्थर है, ठीक है, आपके पास एक छोटा सा पत्थर है, आपने इस पे फोर्स लगाया। क्या किया आपने? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद अगर ये पत्थर जो है अपने पोजीशन को चेंज करते हुए दूसरी जगह पर चला जा रहा है, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करके कुछ इधर आ गया, तो अपने इसको इनिशियल पोजीशन से या फाइनल पोजीशन पे आ गया। आपसे अगर हम पूछेंगे कि फोर्स लगा रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। आपसे हम बोलेंगे कि आपने वर्क किया, तो आप बोलेंगे हाँ हमने वर्क भी किया। क्या किया आपने? इस आपको जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर, ये आपका मास जो है m1 है, यह भी आपका m1 है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आपने मूव कराया, तो आपने इतना काम किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अगर सपोज करिए ये पत्थर बहुत ही बड़ा हो जाए, मतलब इस शेप का कुछ बहुत ही बड़ा पत्थर हो जाए m2, और इस पे आप जो है फोर्स लगा रहे हैं इधर से, ठीक है, इस पे आप जो है फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आपका ये मास जो है ज्यादा हो गया, मीन्स कहने का मतलब कि अगर आपका जो है द्रव्यमान ज्यादा हो गया, तो उस केस में आपका ये बॉडी जो है इस पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, यह आपका पोजीशन जो है यहीं पर रहेगा। आपसे पूछेंगे आपने फोर्स लगाया, तो आप बोलेंगे हाँ सर हमने जो है फोर्स लगाया, ठीक है, वो भी बात बराबर है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने काम किया,
तो आप बोलेंगे नहीं सर, बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो हो गया। क्यों वर्क डन जीरो हुआ? W बराबर होता है F इंटू डी। आगे आप पढ़ोगे, एंगल वगैरह भी आता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि उसमें आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। F इंटू डी कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, तो वह एंगल का भी टर्म आ जाता है। ठीक है, तो आपका अगर डिस्टेंस आपकी नहीं चलेगी तो आपको वर्क डन तो जीरो होगा ना। अगर डिस्टेंस आपका जीरो हो गया तो F इंटू में जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आप कहोगे कि जो वर्क डन हमने किया, काम किया, वो आपका जीरो किया। कैसे जीरो किया वो आपको पता है। क्यों? जैसे कि आपका बॉडी जो है वह आपका पोजीशन नहीं चेंज किया, आपने कोई भी डिस्टेंस जो है कवर नहीं किया, इसलिए आपका जो है वर्क जीरो था। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। इतने कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एनीवन प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन आस्क मी। बहुत ही बेसिक था, इसमें कुछ पूछने वाली बात सर नहीं। ठीक है, हाँ बेटा बताइए। सर एक बार और समझा दीजिए सर। ठीक है बेटा, बता देंगे, जब ओवरव्यू कराएंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उसको बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बल की विशेषता की बात करते हैं कि उसके क्या आपके प्रॉपर्टीज रहते हैं, क्या आपको जो है जानना उसके लिए जरूरी है। अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फोर्स होता है उसके लिए मैग्नीट्यूड मतलब आपका परिमाण और साथ में डायरेक्शन, दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्स आप इधर उधर कहीं पे भी नहीं लगा सकते। एक आपका कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ, दरवाजा खोल रहे हैं तो दरवाजा जो है सामने की तरफ बंद होता है या ओपन होता है, तो उसके लिए आपका जो है डायरेक्शन जो है निर्धारित है। तो अगर जिसमें आपके डायरेक्शन जो है इंक्लूड रहते हैं तो वह आपका जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिसको हिंदी में आपका सदिश राशि बोला जाता है। दो तरीके की आपकी क्वांटिटीज होती हैं, सदिश और अदिश राशियां। अदिश राशियों में केवल आपकी मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन होता है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर जो है आपका फोर्स का जो यूनिट पड़ा उन्हीं के नाम पे पड़ा है। और इसको जो है कैपिटल एफ से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण की बात की जा रही है, जैसे कि 5 न्यूटन ये। ठीक है, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है एम इंटू में ए। बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका बेसिक फॉर्मूला है आप एम जी भी लिखते हो, अलग अलग लिखते हो। ठीक है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सिलरेशन, मतलब आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। और एक्सिलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह जो है आपका आप लिख सकते हो 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट निकालना बहुत ही बेसिक है। आपको जो मात्रक है वह आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको क्या है, रटना नहीं है। कोई भी यूनिट आपको रटना नहीं है, बस आप फॉर्मूला से याद रखिए और उसको आप जो है पढ़ते जाइए। ठीक है, और एक और विशेष 1 न्यूटन बराबर आपका 10⁵ डायन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। ये जो होता है आपका सीजीएस यूनिट होता है, और जो ये यूनिट होता है यह आपका एसआई यूनिट होता है। ठीक है, सीजीएस का मतलब बेटा होता है सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है बेटा, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना आप फोर्स लगा रहे हो, कितना उसका परिमाण है। ठीक है, जैसे आपने 5 न्यूटन बोला और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो वो चीजें।
अब ये आगे जाओगे तो और क्लियरेंस आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव की बात करते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है आप पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, फिर इसको हम समझाते हैं। सर ये जो स्लाइड्स है उसके नोट्स बना रहे हैं हम लोग, मतलब बना सकते हैं? हाँ बेटा बना सकते हो, और साथ में आपको स्लाइड भी दे दिया जाएगा। आपको बताने की मतलब बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। देखिए मैग्नीट्यूड, कुछ बच्चे इसमें परेशान है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? परिमाण। जैसे सपोज करो कि कोई आपने डिस्टेंस लिया, ठीक है, 10 मीटर, तो ये इसका परिमाण हो गया 10 मीटर, ठीक है। वो आपकी जो है जनरल क्वांटिटी होती है एक तरीके की। और अगर आपसे बोला जाए कि जो 10 मीटर है वो आपका नॉर्थ, 10 मीटर जो है आपको नॉर्थ चलना है, नॉर्थ की तरफ, तो इसमें आपको जो है डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया। क्या हो गया? दिशा भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो उस केस में अगर आपका डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपका सिंपली जो है केवल मैग्नीट्यूड रहे तो उसको परिमाण बोलते हैं। अगर हम लोग मोशन की बात करते हैं तो उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं आपका स्पीड से। अगर मोमेंट की बात की जाएगी, मोशन की बात की जाएगी, तो उसकी आपकी स्पीड से कोरिलेट करते हैं परिमाण को, ठीक है। और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना आपका छोटा साइज रहेगा उसकी स्पीड जो है आपकी क्या रहेगी। अब ये संवेग जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपका ये पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मोमेंटम पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका है इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु की स्पीड में चेंजेस लाता है। जैसे आपका कोई आपका जो है बहुत तेजी से आपका जो है कार जो है मूव कर रहा है और आपने जो है ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या होता है? एक तरीके का फोर्स होता है। इस तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी आपका फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो आपकी स्पीड में चेंजेस ला सकता है। देखिए स्पीड कम या ज्यादा कर सकता है। और आपका फोर्स जो होता है किसी बॉडी की आपके डायरेक्शन में भी चेंजेस ला सकता है, ठीक। और किसी बॉडी का इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी है आपका, उस पर आपने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, और वह जो है इस शेप में ऐसा कुछ हो गया फिर लगाने के बाद इसी चीज को होता है ना कि कोई बॉडी को बहुत ज्यादा दबा देते तो उसके पहले जो होते हैं प्लास्टिक को हम लोग पिघलाते हैं, किसी चीज को करते तो पहले वह बड़ी साइज में होता है, फिर उसके बाद जो है वह एक छोटे साइज में आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है ये फोर्स ऑफ इफेक्ट्स आपने पढ़ लिया, बल्कि प्रभाव क्या होते हैं वो चीजें आपने जान ली। ये बेसिक था, बस हमने जो है थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए दो तरीके के आपके कोर्स, देखिए बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। बट हम लोग जो है आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आपको जानना जरूरी था। तो बैलेंस फोर्स हुआ होता है जिसमें आपका एक इक्वल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मीन्स कहने का मतलब दोनों तरफ जो है इक्वली आपका फोर्स लगता है। अगर इधर आपका 100 न्यूटन लग रहा है तो दूसरी तरफ भी आपका 100 न्यूटन लग रहा है, और जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। वह 0 के बराबर होगा। जैसे सपोज करिए ये एक आपका बॉक्स है और आपने इधर से जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से आपका जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो यह जो है एक तरीके का आपका बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर लगाने वाला फोर्स अगर 0 के बराबर हो जाए, दोनों तरफ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इस पे अगर आपसे पूछेगा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो इस बॉक्स पे, तो आप बोलोगे सर जो अप्लाइड फोर्स है 0 है। कैसे 0 है? जैसे कि आपने 100 इधर से लगाया और 100 इधर से भी लगा रहे हो, तो यह बॉक्स जो है कांस्टेंट है, अपने पोजीशन से इधर उधर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है अप्लाइड फोर्स वो आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके की फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा जब हम लोग
रस्सी कसा खेलते हैं, जो आपका टग ऑफ वार वाला गेम खेलते हैं। रस्सी एक लोग उधर से पकड़ता है और एक लोग इधर से खींचता है, और अगर आपका बैलेंस फोर्स लगता है तो उस केस में कोई नहीं जीत पाता है, ठीक है, और जो है ड्रॉ हो जाता है सब कुछ, ठीक है। संतुलित और असंतुलित बल इसको हिंदी में बोलते हैं। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको पढ़ लीजिए और मैं इसको समझा देता हूँ। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स होता है तो उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, मतलब कि जिस पोजीशन पे पहले था उसी पोजीशन पे रहेगा। दोनों तरफ आपका सेम फोर्स लग रहा है तो यह इसका जो स्टेट होगा, मतलब यह इधर न उधर नहीं होगा, अपने सेम पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे भी 100 न्यूटन का था और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड जो था 100 न्यूटन का था। तो इधर से आपका और इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बट आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम आपका मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। बेटा आपको जो है दे दिया जाएगा स्लाइड, आपको जो है व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाएगा उसमें सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। नोट्स के लिए परेशान मत होइए, ठीक है, बस जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको समझिए, उसमें कोई दिक्कत आ रही है स्लाइड को लेना बड़ी बात नहीं, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज समझिए बस, ठीक है। बाकी तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराने को पहले ही प्रोवाइड करा देते हैं, पढ़ाने के बाद इसलिए देते हैं कि आपको चीजें कनेक्ट कर पाओगे। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी बहुत तेजी से दबा रहे हो और इधर से भी बहुत तेजी से दबा रहे हो, तो पता चला कि आपका जो है उसका शेप, बॉक्स का शेप और साइज चेंज हो जाएगा, बट आपका स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। मतलब जिस पोजीशन पे पहले था वो उसी पोजीशन पे रहेगा, बट उसके शेप एंड साइज में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि बैलेंस फोर्स तो लोग सोचेंगे कि बैलेंस फोर्स है तो उसके शेप एंड साइज में चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बैलेंस फोर्स में शेप और साइज चेंज हो सकता है, बट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछेगा बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज डज नॉट चेंज, इस तरीके से दे सकता है, 3-4 और ऑप्शन दे देगा जो भी है। तो ये सभी पॉइंट्स इसलिए हमने सेलेक्ट करके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। व्हेन वी प्रेस अ बैलून फ्रॉम अपोजिट साइड्स द शेप एंड साइज ऑफ अ बैलून इज चेंज। बैलून को अगर हम लोग दोनों तरफ से दबाते हैं तो उसके शेप एंड साइज में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बस आपका बैलेंस का जो है अपोजिट हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स, इसमें आपका जो है असंतुलित बल। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन 0 द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। To move an object, unbalanced force are to be applied from the opposite direction. In case of unbalanced force acting on a body, it moves in a direction of greater force. जिस डायरेक्शन से ग्रेटर फोर्स लगेगा वह आपका जो है, जिस डायरेक्शन में आपका ग्रेटर फोर्स लगेगा वो आपका जो है उसी तरफ आपका जो है वो बॉडी मूव करेगा, ठीक है। हाँ बेटा, बैलेंस फोर्स में कुछ भी नहीं है। देखिए शुभम, इसमें देखिए कुछ भी नहीं बेटा। एक कोई बॉक्स सपोज करिए आपने ले लिया, ठीक है, और इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपने अगर इधर 10 न्यूटन अप्लाई किया और इधर जो है 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, तो आप इस पे देखोगे कि दोनों तरफ से आपका मैग्नीट्यूड जो है सेम, बट इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉक्स जो है अपने पोजीशन से हिलेगा नहीं, बट इसके शेप एंड साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है। सर बस यही इसमें बताया गया। हाँ बेटा। सर सर बैलेंस और स्पीड में कुछ चेंजेस ला सकता है कि नहीं? नहीं बेटा, इसमें आपके जो है रिजल्टेंट जो आपकी फोर्स इसमें है 0 है, यहाँ पे लिखा गया कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो आप इधर से
जिस स्पीड से लगा रहे हो फोर्स, दूसरा बंदा भी सेम स्पीड से लगा रहा है, तो ये कार जो है मूव थोड़ी ना करेगा, ये अपने रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। हो सकता है कि कार पे दबाव के कारण उसके शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, बट आपका स्पीड में चेंजेस तो नहीं ना है। अगर कोई बंदा 20 न्यूटन के इधर से फोर्स लगा रहा है और इधर से 10 लगा रहा है, तो कार जो है इधर मूव करेगा, किस स्पीड से मूव करेगा, 10 न्यूटन से। क्यों? 20 में से 10 को माइनस कर दो, ये हो गया आपका अनबैलेंस अनबैलेंस्ड। सर, अनबैलेंस फोर्स में तो स्पीड स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। हाँ तो बताया तो जा रहा है, यही तो बताया जा रहा है, अनबैलेंस में आपकी स्पीड में चेंजेस आएगी और किधर डायरेक्शन में जाएगा, जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा उधर डायरेक्शन में वो बॉडी जो है मूव करेगी। दोनों अलग अलग अपोजिट चीज है तो भाई अंतर रहेगा ही रहेगा, दोनों सेम कैसे हो सकता है क्वांटिटी? नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस मतलब संतुलन या संतुलित, अनबैलेंस मतलब असंतुलित। ठीक है। सर अनबैलेंस सबसे फोर्स की, हाँ बोलिए बेटा। हाँ कह रहे हैं सर, इन सब से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्वेश्चन जब आएंगे प्रैक्टिस कराए जाएंगे सभी टॉपिक के क्वेश्चन, पहले जो है कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आएंगे तो हम कराएंगे खुद ही, ठीक है, सभी टॉपिक का क्वेश्चन कराया जाएगा। आप पहले लाइव जो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है उसको पहले आप फुलफिल करिए, आपने देखा नहीं है अच्छे से इसलिए आपको चीजें नहीं अभी कनेक्ट हो रही है, आप देखोगे तो वहां पे हमने क्वेश्चन कराए हैं इसी प्रीवियस टॉपिक का। ठीक है, देखिए इसमें आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, चेंज द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस फोर्स, ये जो आपके यहाँ पे लिखे गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड और पोजीशन में भी चेंजेस हो सकते हैं अनबैलेंस्ड में। कैसे? जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी उसके तरफ जो है वह आपको ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। देखिए यहाँ पे हमने इमेज भी आपको जो है लेकर यहाँ पर दिखा दिया है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में कोई इधर बंदा है जो आपका 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा भी जो है इधर 300 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा है, और तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 न्यूटन है, इस फॉर्म में ये बैलेंस्ड है। और इधर कोई जो है 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर आपका 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपका 100 न्यूटन का है और अनबैलेंस्ड है, और डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी, जिधर आपको फोर्स ज्यादा लगेगा उधर होगा डायरेक्शन। ठीक है, जिधर ज्यादा लोग रहेंगे, सपोज करिए कि मेरे और आपके बीच में रस्सी घसा हो रहा है, ठीक है, आप रस्सी को उधर से खींच रहे हो और मैं इधर से खींच रहा हूँ, पता चला जो है आपका अमन ने मेरे को खींच लिया अपनी तरफ, तो अमन जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है या अनुराग ने खींच लिया। ठीक है,